देखो भाई सुनना, मैंने बोला था आपको 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। हाँ या ना, याद आया सभी को? भाई ये भी बोला था, हमने ये भी बोला था मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी क्या होती है बच्चों? मोल्स पर लीटर बताया था, बोलो जल्दी। मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। अगर लीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, ये बात मैंने बताई थी। और नॉर्मेलिटी भी मैंने बताई थी बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों नॉर्मेलिटी होती है, बच्चों नॉर्मेलिटी बताई थी या नहीं पहले बताओ? नॉर्मेलिटी बताई थी या नहीं, जल्दी बताओ। नॉर्मेलिटी बताई थी या नहीं, बोलो रे, बोलो जल्दी, बोलो। याद है या नहीं है, बोलो जल्दी, फिर मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, ठीक है ना? सुनो अच्छे से बच्चों, नॉर्मेलिटी होती है, देखो नॉर्मेलिटी, बच्चों नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और बच्चों नॉर्मेलिटी हमारी होती है, सुनना अच्छे से, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये होती है बच्चों हमारी, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, ठीक है ना? ये होती है हमारी नॉर्मेलिटी। क्या होती है बोलो? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अभी मैंने कहा, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था बच्चों, कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो आपका होता है, ध्यान से सुनना, ग्राम इक्विवेलेंट आपका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय, सुनना, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ये होता है आपका क्या? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, सॉरी, ग्राम गिवन मास, सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट आपका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और आपको ये भी पता है इक्विवेलेंट वेट होता है आपका, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये कनेक्टिविटी आप सभी को आनी चाहिए, सुनना अच्छे से, मैं वापस से बता दूं। नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, फॉर्मूले को याद रखो, कोशिश करो याद करने की। क्या बोला मैंने? नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले? गिवन मास इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये कनेक्टिविटी बिल्कुल ब्रेक मत करना। सबसे पहली बात तो मुझे मैसेज करके ये बताओ, नॉर्मेलिटी बोले तो ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम, और ग्राम इक्विवेलेंट होते ग्राम, सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट आपका होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये चीज भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज योर, बच्चों ध्यान से सुनना, मस्त एकदम, बहुत ध्यान से सुनना। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक मोलर कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे? मोलर कंडक्टेंस, ध्यान से सुनना, मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, तो देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो मोलर कंडक्टेंस का सिंबल होता है लैम्बडा एम। दिस इज द सिंबल ऑफ लैम्बडा एम, नीचे लिख देता हूं यहां पे, लैम्बडा एम इज द सिंबल ऑफ मोलर कंडक्टेंस। सबसे पहली बात तो ये समझ में आया कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। तो आप बोलोगे सर मोलर कंडक्टेंस का सिंबल होता है लैम्बडा एम। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक बीकर लूं, इस बीकर के अंदर मान लो सॉल्यूशन है या वाटर है, पानी है, मान लो पानी है, H2O है। अगर इसके अंदर में 1 मोल डाल दूं, कितना मोल डाल दूं? 1 मोल। क्या डालूं? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं। इलेक्ट्रोलाइट आप सबको पता है, अभी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं किसके अंदर? इस बीकर के अंदर, इस पानी के अंदर। और इस 1 मोल सब्सटेंस का जो भी कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस को मैं बोलूंगा मोलर कंडक्टेंस। बच्चों समझ में आया सभी को? मान लो किसी पानी में, किसी सॉल्वेंट के अंदर या पानी के अंदर, मान लो, एक सेकंड में पानी पीता हूं। अगर मैं पानी के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, सुनना, अगर पानी के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में डाल दूं,
और इस पानी का कंडक्टेंस चेक करूं तो इस कंडक्टेंस को मैं दूंगा नाम कि सर ये हमारा मोलर कंडक्टेंस है, दैट इज 1 मोल का कंडक्टेंस। क्या समझ में आया सभी को? बोलो हाँ या ना। अगर किसी 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का हमें कंडक्टेंस चेक करना होता है तो उस कंडक्टेंस को मैं नाम दूंगा इट इज योर मोलर कंडक्टेंस। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो जल्दी हाँ या ना। लैम्बडा एम मोलर कंडक्टेंस विच इज कंडक्टेंस फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलो बच्चों आगे बढ़ते, चलो बच्चों अभी आगे बढ़ते। सुनो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर व्हाट इज द फॉर्मूला? कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात कर लेता हूं मैं। देखो मोलर कंडक्टेंस होता है बच्चों K बाय एम मल्टीप्लाई बाय, सुनना, मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं बच्चों, ध्यान ध्यान से सुनना। लैम्बडा एम आपका होता है के, यानी कि बोलो यार के क्या होता है आपका? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, याद है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, सही है ना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो बच्चों मोलैरिटी आपकी होती है, बोलो भाई मोलैरिटी क्या होती है, जल्दी बताओ। सर मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर। क्या होती है? मोल्स पर लीटर। और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कर दूं, सेंटीमीटर क्यूब में कर दूं, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। इसीलिए मैं देखो सीधे बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों। देखो ध्यान से सुनना, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। अगर आपको लैम्बडा एम देखना है तो लैम्बडा एम आपका होता है, लैम्बडा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस आपका होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। और आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, बोलो? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 1000 से कर रहे हो। और किताबें लिखते समय कभी कभी ऐसा भी लिख देती है लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 के मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। सभी बच्चों को लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्लियर है? मैसेज करो लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्लियर है? कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एक स्पेसिफिक सॉरी इक्वल सॉरी मोलर कंडक्टेंस की, तो मोलर कंडक्टेंस आपका होता है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस आपका होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर यूनिट की बात करूं, सुनना अच्छे से, देखो जो काम की चीज है वही मैं पढ़ाऊंगा, फालतू में हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे कि फॉर्मूला कहां से आया, वो भी कर सकता हूं लेकिन कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना? देखो बच्चों सुनना अच्छे से, हाँ ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो यूनिट के लिए देखो आप बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, बोलो जल्दी। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट कोई बता सकता है? जल्दी बताओ अगर आपको। वेरी गुड, ओहम इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बोल रहा हूं मैं, यानी कि कंडक्टिविटी की। और कंडक्टिविटी की यूनिट मैंने बताई थी ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद आया कुछ? ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो मुझे चेक करने दो क्या आंसर दिया आपने। देखो यार मोह मत बोलो, वो कंडक्टेंस की होती है। अरे देखो यार आपने पढ़ा ना यार, देखो मैंने लिखा था ना कापा इज इक्वल टू क्या? सी इंटू एक्स बच्चों। और मैंने बोला था कापा इज इक्वल टू सी बदले तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की क्या होती है? ओहम इनवर्स होती है। और ये क्या होता है? सेल कांस्टेंट एल बाय ए। तो ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर, नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाई ऊपर वाला कट जाएगा, नीचे बचा सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो सेंटीमीटर इनवर्स ओहम इनवर्स। बच्चों अब क्लियर है? बोलो कापा की यूनिट होती है आपकी ओहम इनवर्स। ये पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूं, देखो ठीक है ना बच्चों, देखो लिख देता हूं। कापा का यूनिट आपका होता है, ऊपर वाले की यूनिट होती है, देखो कापा की यूनिट होती है 1 अपॉन ओहम, यानी कि ओहम इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स बच्चों, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। क्या होता है बोलो? सर मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है ना? मोल्स पर लीटर की जगह पे मैं, हाँ वेरी गुड मनीषा, सही आंसर निकाला, ठीक है ना? वेरी गुड। देखो अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी होती है आपकी मोल्स पर लीटर, लेकिन हमें वॉल्यूम लीटर में नहीं लेना, सेंटीमीटर में लेना है। तो क्या आएगा? मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, नीचे आएगा मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चों देखो ये वाली जो चीज है ना,
यहाँ चली जाएगी, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी तो ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा ओहम इंटू सेंटीमीटर इंटू मोल। तो आप बोलोगे सर सेंटीमीटर से कट गया, ऊपर कितना बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या बचेगा ओहम और मोल। तो आंसर आ जाएगा फाइनली आपका बच्चों, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ओहम इनवर्स, नीचे है ना 1 ओहम मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट आ गई किसकी मोलर कंडक्टेंस की, ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी बच्चों बचाओ, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट सबको समझ में आया, ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो। मैंने के यूनिट पुट किए, मोलरिटी के यूनिट पुट किए मैंने मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, बाकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था। चलो थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है ना। अभी तक हमने 2 यूनिट पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट थे। पहला था कापा, कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मैं वापस से लिख देता हूं, ठीक है ना बेटा, वापस से मैं आपको लिख देता हूं। देखो कापा क्या था आपका, से ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, लैम्बडा एम क्या है आपका, बोलो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये था। अब भाई ये 2 यूनिट तो हमें समझ में आई। अब अगर मैं बात करूं, एक और हमें चीज पढ़नी है, एक सेकेंड ना बच्चों, एक और हमें चीज पढ़नी, दैट इज, एक मिनट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहां पे लिख दूं मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सुनना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, सुनना, मैं सिंपल बात इसमें बोल दूं। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे 1 मोल ऐड करते थे वैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर मैं किसी पानी के अंदर ऐड कर दूं, कितना बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो बच्चों जो भी इसका कंडक्टेंस होगा, जैसे 1 मोल ऐड करने के बाद क्या था बच्चों मोलर कंडक्टेंस, वैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट को अगर मैं ऐड कर दूं तो जो कंडक्टेंस होगा उस कंडक्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर 1 मोल को मैं ऐड कर दूं तो वो होगा मोलर कंडक्टेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को मैं ऐड कर दूं तो वो होगा मेरा इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मैं वापस से बता देता हूं आपको, वापस से सुनना बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ई से, सिंपल लैंग्वेज में ई से, जैसे मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स क्या होते हैं बोलो भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बच्चों गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट आपका होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मतलब ये काउंट कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया। ग्राम इक्विवेलेंट देखो मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट आपका होगा गिवन मास अपॉन, देखो ग्राम इक्विवेलेंट आपका होगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट आपका होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब भाई ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा, देखो अभी मैथ प्रॉब्लम लेने में अभी टाइम है, देखेंगे हम। पहले तो फॉर्मूला देखो, लैम्बडा इक्यू, सुनो इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा इक्यू से, किससे, लैम्बडा इक्यू इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लैम्बडा इक्यू इज योर इक्विवेलेंस कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर मैं किसी के अंदर ऐड कर दूं तो उसका जो कंडक्टेंस होगा, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैं पानी के अंदर ऐड कर दूं उसका जो कंडक्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब भाई फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। फॉर्मूला होता है बच्चों लैम्बडा इक्यू इज इक्वल टू के बाय एम। अब के बाय एन लिखना, क्या लिखना, के बाय एन, एन बोले तो नॉर्मेलिटी इनटू 1000। अब भाई मेरी बात बताओ 1000 है तो नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी बच्चों, नॉर्मेलिटी आपकी होती है ग्राम इक्विवेलेंट ई, यहां पे लिख देता हूं ई बाय वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको किस में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, समझे या नहीं। पहले तो बताओ यहां तक की बातें क्लियर है। नॉर्मेलिटी आपकी होती है भाई, सुनना, ये जो नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी आपकी होती है एक ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और आपको वॉल्यूम लेना पड़ता है सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको सीधे यूनिट विदाउट कैलकुलेशन आपको यूनिट बता देता हूं मैं।
भाई विदाउट कैलकुलेशन आपको मैं यूनिट बता देता हूं, सुनना अच्छे से बच्चों। यूनिट होती है, देखना, यूनिट हमने अभी पढ़ी क्या थी, लैम्बडा एम की क्या थी, जल्दी बताओ। लैम्बडा एम की क्या थी, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। बच्चों लैम्बडा इक्यू की सिमिलर होती है, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ मोल्स नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये चेंज आपको याद रखने सर। इक्विवेलेंट में पर ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम यूनिट निकालते, कंडक्टेंस निकालते हैं, और बच्चों मोलर हम निकालते पर मोल के लिए। तो ये चीज आपको बस याद रखनी, बाकी तो सेम है। बाकी ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मोल इनवर्स, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। सभी बच्चों को दो फॉर्मूले क्लियर है, इक्विवेलेंट के और मोलर कंडक्टेंस के। बोलो दोनों के यूनिट समझ में आए सभी को। ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस तरह से आपको यूनिट याद रखनी है। नीट को इस साल आप लिख सकते हो 2022 को यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 1001% है, पूरे 1000, मतलब बोल नहीं सकते आप, इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है यूनिट वाला पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस से अगर कहीं क्वेश्चन आया, यूनिट से आने के पूरे चांसेस है बच्चों। तो इसको अच्छे से कर लेना, यूनिट को अच्छे से कर लेना, ध्यान से सुनना। अभी अब ध्यान से सुनना बातों को। हाँ अभी सॉलिड स्टेट के कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं कुछ दिनों बाद ले लूंगा, आपने डेंसिटी के प्रॉब्लम। भाई ध्यान से सुनना। अभी अब आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं भाई, ध्यान से। हाँ आपके सारे मैं बता रहा हूं बच्चों, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप चिंता बिल्कुल मत करो। अभी मैं आज क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा कंडक्टेंस के, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर इतना आसान होता है क्या, मैं क्या बोलूंगा, आप बोलोगे इतना आसान होता है क्या, इतना ही आसान होता है बच्चों, ठीक है ना। कंडक्टेंस ऑलमोस्ट आज खत्म कर दूंगा, और कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरे कंडक्टेंस के, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, लैम्बडा एम पढ़ा, लैम्बडा इक्यू पढ़ा। अब भाई आपको पता है सर लैम्बडा एम आपका होता है क्या, बच्चों बोलो रे, लैम्बडा एम क्या होता है सर, के बाय एम इन 1000। और अगर मैं लैम्बडा इक्यू की बात करूं तो आप बोलोगे बच्चों के बाय एन इंटू 1000। यूनिट आप सभी को पता है। अगर मैं लिखूं, अगर मैं दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करूं, दोनों को इक्वल करने की कोशिश करूं, तो बोलोगे 1000 से 1000 कट जाएगा, कैसे के कट जाएगा, हाँ या ना बोलो जल्दी। अगर मैं दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करूं, सुनना, अगर मैं दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा रे बच्चों, जल्दी बताओ। मैं मतलब ये केस थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वेट, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है ना। चलो मैं आपको बता देता हूँ, सुनना। एक सेकंड ना। हम्म, हाँ सुनना, एक सेकंड ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी बच्चों, नॉर्मेलिटी क्या होती है सब बताओ बच्चों, नॉर्मेलिटी आपकी होती है, बोलो जल्दी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड बस, कुछ आसान तरीका है क्या वो ढूंढ रहा हूं मैं। हम्म, ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो ध्यान से सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है, जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया था इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, अभी बताया था मैंने। ग्राम इक्विवेलेंट आपका होता है गिवन मास, सही है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट आपका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूं बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों एक गिवन मास एज इट इज, और इक्विवेलेंट वेट आपका होता है बच्चों मोलर, मोलर मास बोल सकते हो, मोलर मास। ध्यान से सुनना, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाली देखो, नीचे मत आओ अभी, ऊपर वाला देखो, नीचे बिल्कुल मत आओ। बच्चों हम क्या कर सकते हैं, बोलो,
ऐसे n फैक्टर को ऊपर ले जा सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। भाई मुझे एक बात बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर होगी तो आप, मैंने ये पहले भी लिया हुआ है ठीक है ना, तो आपको पता है गिवन मास अपॉन, देखो हाँ यहाँ पे देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास आपके क्या बन जाएंगे, मोल्स बन जाएंगे। सुनना, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएंगे आपके मोल्स, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम आपका बन जाएगा मोलरिटी, ये भी पढ़ाया था मैंने, ये बन जाएगा आपका मोलरिटी। इस तरह से रिलेशन आया था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। बच्चों ये आपको पता है, बोलो हाँ या ना। ये रिलेशन वापस से क्यों निकाला, चलो छोड़ो, वापस से निकाल दिया कोई बात नहीं, मैंने कल पढ़ाया था आज वापस से पढ़ा रहा हूं कि नॉर्मेलिटी आपकी होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अब ध्यान से सुनो भाई, अब मत गलती करना, ध्यान से सुनो। आप पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अरे भाई अब मुझे बताओ, आपका लैम्बडा एम क्या था, जल्दी बताओ, आपका लैम्बडा एम क्या था बच्चों, लैम्बडा एम था के बाय एम, सही है ना। और लैम्बडा इक्यू क्या था आपका, लैम्बडा इक्यू था बच्चों आपका के बाय एन। तो अगर मैं एन को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, एन को इधर ले जाने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू के बाय लैम्बडा इक्यू। और अगर मैं एम को इधर ले जाऊं तो आपका एम क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, आपकी मोलरिटी हो जाएंगी के भाई, जल्दी बोलो, के बाय लैम्बडा एम। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई सबको। आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर है, बस आपने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा उल्टा किया। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ नॉर्मेलिटी क्या है रे, एक के हटा दो भाई, के को हटा दो, चलो के को हटा देते, फिलहाल के को हटा देते। मोलरिटी क्या है, 1 अपॉन लैम्बडा एम, और नॉर्मेलिटी 1 अपॉन ए क्यू। अरे बाबा अब मुझे बताओ, अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इनकी पुट कर दूं, कौन सी वैल्यू बच्चों, देखो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, नॉर्मेलिटी आपकी होती है 1 अपॉन लैम्बडा ई क्यू, और मोलरिटी आपकी होती है 1 अपॉन लैम्बडा एम मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो अब मुझे बताओ, क्या आप इसको इसको इधर नहीं ले जा सकते और इसको इधर नहीं ला सकते, बोलो भाई। इन दोनों को आप घुमा फिरा के नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे नहीं ला सकते यार, बोलो जल्दी, या फिर बोलो हाँ या ना, ऐसे कर सकते हो ना आप। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो देखो कैसे कर सकते हैं, तो देखो कुछ नहीं करना आपको, इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ, तो बहुत सिंपल है सर। फाइनली आपका लैम्बडा एम बन जाएगा लैम्बडा ई क्यू, भाई लैम्बडा ई क्यू मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। क्या ये रिलेशन सबको समझ में आया, मुझे बस ये बताना था आपको कैसे आया ये वाली चीज, समझे या नहीं समझे। लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा ई क्यू इंटू एन फैक्टर। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, अब बताओ, आया मजा, आया मजा सबको। मुझे बस ये बताना था कि नॉर्मेलिटी को मैं लिख सकता हूं के बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और मोलरिटी को मैं लिख सकता हूं के बाय मोलर कंडक्टेंस। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा ई क्यू, और मोलरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलर कंडक्टेंस। बस मैंने रीअरेंज किया और फाइनली ये फॉर्मूला आपके सामने। इस फॉर्मूले पे बेस एक प्रॉब्लम में ले लेता हूं, देखो सुनना अच्छे से। इस फॉर्मूले पे बेस बच्चों, इस फॉर्मूले पे बेस कौन सा, लैम्बडा एम इज इक्वल टू, सुनना, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा ई क्यू मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। भाई अब आएगा मजा। अब आपको एक प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं, फिर आप बताओगे कि आसान है या डिफिकल्ट है। चलो सुनना अच्छे से। उन्होंने गिवन है कि एक लैम्बडा एम गिवन है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट है MgCl2, इस इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा एम गिवन है बच्चों, mg, इसका लैम्बडा एम गिवन है 2 × 10⁻³ ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बोला कैलकुलेट, कैलकुलेट द लैम्बडा इक्यू, लैम्बडा इक्यू कैलकुलेट करो। तो आप बताओ, अगर आपको लैम्बडा एम गिवन है, लैम्बडा इक्यू पूछा है, तो बच्चों आप सबको पता है क्या करना है, बोलो आप सबको पता है क्या करना है, जल्दी बताओ। अगर आपको अगर आपको बोलो जल्दी, अगर लैम्बडा एम गिवन है, लैम्बडा ई क्यू निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला भाई, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा ई क्यू मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो फॉर्मूला यूज किया सर जी। और अब मुझे बताओ क्या गिवन है, अब मुझे बताओ एन फैक्टर कितना होगा। अरे मैंने पढ़ाया ना कैलकुलेशन करना, तो MgCl2 का एन फैक्टर कितना है, बोलो सबके सब निकाल के बताओ मुझे। वेरी गुड प्रणव। अरे सर जी इसको अगर मैंने ब्रेक किया, वेरी गुड गायत्री, सबको पता है सर, इसको ब्रेक करने के बाद, वेरी गुड।
+2 चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा भाई? +2 चार्ज आएगा। वेरी गुड। ब्रेक करने के बाद +2 चार्ज आएगा, या फिर माइनस चार्ज आप चेक कर सकते हो, -1 और -1। या तो आप निगेटिव चार्ज चेक करो या तो पॉजिटिव चार्ज चेक करो। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज, मतलब जितना निगेटिव चार्ज है या जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो आपका एन फैक्टर होता है। तो आप बोलोगे लैम्बडा EQ मल्टीप्लाई बाय 2, और लैम्बडा एम कितना है आपका? 2 इंटू 10⁻³ भाई। सॉल्व करो बच्चों, देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, अच्छे से सुनना। यहाँ पे देखो लैम्बडा एम आपका कितना है? 2 इंटू 10⁻³ लैम्बडा EQ निकालना है, एन फैक्टर 2 है भाई। क्या आएगा पापा? बोलो लैम्बडा EQ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। अरे सर आंसर आ गया 10⁻3। लैम्बडा EQ आ गया 10⁻, बोलो 10⁻3 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। ये बात यूज मत, ये छोड़ना मत, पर ग्राम इक्विवेलेंट। समझे या नहीं समझे? बोलो क्या प्रॉब्लम? इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकता है? कितना सिंपल था, बोलो यार डिफिकल्ट था? और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं बच्चों, मेरी बात सुनो। जो बच्चा, अब मुझे बताओ आपको प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगा या इजी, सब बताओ। सर ये पता था हमें, ये निकालना था, एन फैक्टर सबको आता है, बच्चों वाली चीज है, प्लस माइनस देखना सर, एन फैक्टर सबको आता है। तो अब मुझे बताओ ये प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लगा? बोलो हाँ या ना। ये प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लगा? लैम्बडा एम और लैम्बडा इक्विवेलेंट का अगर आपको रिलेशन पता है भाई, अगर आपको रिलेशन पता है, बस फॉर्मूला ऐड करो निकालो। जो बच्चा रिलेशन नहीं जानता, एनसीईआरटी में रिलेशन में भी गिवन नहीं है, आपके नहीं गिवन है, आपको निकालना होता है। और जो बच्चे, ये IIT JEE मेन एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इतना सिंपल ऐसे पूछा जाता है, बच्चों को ये भी नहीं आता, उनको ऐसे डिफिकल्ट लगता है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं मतलब सब पागल है नहीं क्या? अरे बाबा कुछ नहीं होता, सिंपल है, फॉर्मूला यूज करो, निकालो आंसर, इससे ज्यादा क्या है? इसमें क्या कंसेप्ट नहीं था? वो इसमें कंसेप्ट भी नहीं था और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी नहीं आते, ठीक है ना। यहाँ से चलो, सबको लैम्बडा एम समझ में आया, लैम्बडा EQ समझ में आया, के समझ में आया बच्चों। इनके यूनिट्स देखो, आपको क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल है, इनके यूनिट करो, इनके फॉर्मूला करो, यूनिट फॉर्मूला, यूनिट फॉर्मूला, सब क्वेश्चन सॉल्व, सारे क्वेश्चन सॉल्व। कंडक्टेंस का यहां तक का पार्ट सभी को क्लियर है? मैसेज करो मजा आया सभी को सीख के। लैम्बडा एम, लैम्बडा EQ और कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन दे ही देता हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो देखो मैं आपको पूरा डिटेल में एक बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको लैम्बडा एम निकालना है। क्या निकालना? लैम्बडा एम। के गिवन है आपको, गिवन मास गिवन है। देखो उन्होंने बोला 30, यहां पे लिख दूं मैं 36 ग्राम डिजॉल है 2 लीटर, 2 लीटर या फिर 2 लीटर दिया तो भाई पहले तो लीटर को किसमें करोगे बच्चों, आप बताओ मुझे। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो वॉल्यूम को किसमें कर दोगे? 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। भाई इसको मत छोड़ना, मैंने पहले ही बोल रखा है। अगर आप कन्वर्जन नहीं करते तो 2 रहने दो, बस याद रखना फॉर्मूला लगाते समय मान लो के की वैल्यू आपको गिवन है, सुनना, के गिवन है आपको, और उसके बाद वॉल्यूम कितना गिवन है? 2 लीटर, लीटर में गिवन है मान लो। और मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलरिटी, सीधे मोलरिटी लिख देता हूँ। मोलरिटी गिवन है 2 मोलर। भाई यहाँ पे बहुत कुत्ते चिल्ला रहा है, चिल्लाने दो। अब क्या करूं भाई, रुक जाओ। खास समझदार होते हैं उनको मास्क लगा देता मैं, पता है आपको? क्या बोलूं अभी? अबे क्या बिस्किट डालो, हाथ खा जाएंगे। वो बिस्किट नहीं पसंद उनको, उनको चाहिए चिकन। अब चिकन लॉलीपॉप अगर उनको चाहिए, मैं रहा प्योर वेज पर्सन। हाँ ये ना तू इकडे ये हाकलायला ये रे बाला ये, कोण बोलणार तर आम्ही याला मारतो आता मी? ऋत्विक अरे जवळच आहे, घरापाशीच आहे, तू ये लवकर जा, गाडी घेऊन ये, कुत्र्यांना हाकल. चिक्कल झालाय म्हणजे तो आलाच असता. देखो आते हमारे वापस लेक्चर की तरफ। देखो अगर किसी इंडिया के किसी कोने में रहने वाले मान लो कोई बंदा है जिसे मराठी समझ में नहीं आती और गलती से उसने लेक्चर देख लिया, तो वो क्या सोचेगा? ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना? वो बोलेगा
ये अलग किस्म की इंग्लिश है। इससे अच्छा हम हमारी हिंदी की तरफ वापस आते। देखो लैम्बडा एम निकालना है भाई, तो मोलैरिटी कितनी गिवन है बोलो? मोलैरिटी नहीं, मोल्स गिवन है, लिख देता हूं मोल्स। देखो मोल्स गिवन है, मोल्स 2 मोल है, मान लो 2 मोल्स गिवन है, किसी के भी 2 मोल है, तो आप बोलोगे लैम्बडा एम इज इक्वल टू के गिवन है मान लो 10⁴, 5 गिवन है के, तो आप बोलोगे 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है आपकी? मोल्स, मोल्स पर वॉल्यूम। तो ये आपके मोल्स आ गए, ये आपका आ गए वॉल्यूम। याद रहे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सीधे वॉल्यूम यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, समझ में आया? अगर यहाँ पे इसको अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्जन नहीं किया तो भाई बिल्कुल आपको एक ही चीज करनी है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई है तो ये वैसे भी देखो 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पे लिखूं या ऊपर लिखूं, मीनिंग तो दोनों का सेम ही है ना। तो बिल्कुल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2 है, तो इसका आंसर तो एक ही आ जाएगा, एक आ जाएगा। और भाई अरे 1000 ऑलरेडी, देखो सॉरी, देखो यार 1000 से यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने, तो आपको एक ही बार करना है, ठीक है ना। के पता है आपको कितना है? 10⁻²। देखो फॉर्मूला वापस से मैं बता दूं, के बाय एम मल्टीप्लाई बाय 1000, या फिर यहां पे मैं लिख दूं 1000 मल्टीप्लाई बाय के, एक ही मीनिंग है, समझ में आया सभी को? अब याद रहे वॉल्यूम जो लोग है बिल्कुल कन्वर्ट मत करो उसको सेंटीमीटर में, ऑलरेडी गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर कन्वर्जन नहीं गिवन है, देखो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, वरना बहुत बच्चे गलती कर देते, ठीक है ना, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आने के बाद आप बोलोगे आपने तो पढ़ाया नहीं था सर ऐसा वैसा, इससे अच्छा मैं बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मान लो मैं लैम्बडा एम की बात कर लेता हूँ, तो लैम्बडा एम हमारा होता है क्या? देखो के बाय एम होता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम किस में गिवन है? देखो के बाय मोल्स पर वॉल्यूम आपका लीटर में गिवन है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बोला नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर में लेना है, अब वो कब लेंगे? अगर आंसर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तब। अगर आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है तब आपको क्या करना पड़ेगा? के बाय एम मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपका आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और नहीं गिवन तो आपका आंसर आएगा लीटर में, समझे? वैसे आ ही नहीं सकता आंसर, पहली बात तो लीटर में, क्योंकि ऊपर की यूनिट तो सेंटीमीटर में है ना, तो आंसर आपका यही आएगा। तो कुछ भी रहो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है ना, कुछ भी करो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। बात समझ में आई? चलो मुझे बताओ लैम्बडा एम, लैम्बडा इक्विवेलेंट और एन फैक्टर वाली बातें, या जो भी अभी तक कंडक्टेंस हमने पढ़ा, प्रॉब्लम में तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या करो, सबके सब रिज्वाइन कर लो, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, जहां से 2022 में मतलब 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, नीट के लिए। अब वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कितना इजी क्वेश्चन था। अरे भाई टुच्चा क्वेश्चन था, टुच्चा। आप भी बोलोगे सर हमें क्यों नहीं आया? अरे तुम्हें तो इससे भी आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना बच्चों, रिज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी।